द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में तो कहने को कानून का राज है। योगी बाबा के होते हुए भला कोई कानून का उल्लंघन कर दे तो बुलडोजर चलेगा, गुंडागर्दी कर दे तो एनकाउंटर होगा। लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें भाजपा नेता पार्षद भी हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा है। घटना मेरठ की है, जहां 3 साधुओं की बेरहमी से पिटाई की गई है। जब मर्जी आए गुस्सा लोग निकाल लेते हैं, साधुओं को निशाना बना लेते हैं। आरोप लगा दिया गया कि ये अपना पहचान छिपाए हुए हैं, ये साधु नहीं हैं, ये बच्चा चोर हैं। और भीड़ के शक्ल में काफी लोग जुट गए, सबने मार पिटाई कर दी। पुलिस इससे इनकार करती रही है कि साधु की पिटाई हुई है। वीडियो वायरल है, वीडियो ब्लर है, लेकिन आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो उस साधुओं पर हो रहे लाठी डंडे की बरसात, उस अत्याचार को समझ पाएंगे, उस तकलीफ को समझ पाएंगे। ये साधु बहुत ही बेबस लाचार है, नाथ संप्रदाय के साधु हैं। इनके बारे में पड़ताल भी कर लिया गया, ये साधु ही थे। अब क्या योगी बाबा अपना वादा पूरा करेंगे? क्या अब उस भाजपा नेता के घर बुलडोजर चलेगा या एनकाउंटर होगा? कानून को कैसे वो इस्तेमाल करेंगे? योगी बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी बातें करके आए थे। अब ऐसे में यह खबर काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस मामले में दिलचस्पी ले ली है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है, उनके एसपी साहब ने मेरठ के बयान दिया है। तो तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए इस खबर को देखना होगा, इसके एंगल को समझना होगा। तो सबसे पहले उस ट्वीट को ही देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है। यहां कहा जा रहा है कि भाजपा नेता पार्षद ने मेरठ में नाथ संप्रदाय के 3 साधुओं को पकड़कर जमकर मारा, पीटा, उनका शोषण, उत्पीड़न और उन पर जमकर कहर ढाया। योगी जी बताएं कि साधुओं को मारने वाले, प्रताड़ित करने वाले भाजपा नेता के घर बुलडोजर कब चलेगा? महाराष्ट्र में तो आप बड़ी बड़ी बातें छौंक कर आए थे कि अगर यूपी में ऐसा हुआ होता तो आरोपी का एनकाउंटर होता। अब कराइए भाजपा नेता का एनकाउंटर, चलवाइए बुलडोजर। केवल बड़ी बड़ी बातें मंच से छौंकने वाले और भ्रष्टाचार और गुंडा राज को संरक्षण देने वाले सीएम हैं आप। शर्म कीजिए महाराज, नहीं चाहिए भाजपा। यह ट्वीट समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से आया है। तो अब यह खबर वायरल भी है, लोग इस मामले में अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो पुलिस का बयान क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को जरा देखिए, भले ही धुंधला है, ब्लर है, लेकिन इनके साथ जो सलूक हुआ है वो बेहद ही शर्मनाक है। और ये बेचारे पीड़ित अब क्या करेंगे? अब ये दर्द से कराह रहे हैं मार पिटाई के बाद, लेकिन अब इन्हें कहा जा रहा है कि पुलिस ने शुरू में यही कहा कि इनके साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई। दैनिक भास्कर पे यह बात कही गई है। अगर यही सच्चाई है तो सोचिए ना, क्या कहा गया कि मेरठ में नाथ समुदाय के साधुओं की यहां क्या हुई है? पिटाई। बच्चा चोर बताकर पब्लिक ने बरसाए लाठी डंडे। पुलिस पिटाई से इनकार करती रही। यह कैसे हो सकता है? पब्लिक ने लाठी डंडे बरसाए, लेकिन यह कृत्य किसका किया गया है? बताया जा रहा है कि भाजपा के नेता और पार्षद का। नाथ संप्रदाय के साधु हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, यह इनकी डिटेलिंग है। लेकिन अब इस मामले में चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उनके बयान पर कि एसपी साहब क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। थाना इसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर में कुछ हिंदू समाज के लोगों द्वारा 3 साधुओं को पकड़ा गया था। उनका शक था कि ये लोग साधु का वेश बनाकर घूम रहे हैं। इनको जब थाने लाकर इनसे इन तीनों साधुओं से पूछताछ और जानकारी की गई तो ये लोग हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछा गया तो ये लोग उनके द्वारा बताया कि ये लोग तीनों ही साधु हैं। उसके बाद लोकल जो स्थानीय लोग थे इनको जानकारी देकर इन्हें ससम्मान छोड़ दिया गया था। परंतु आज सुबह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग इन साधुओं को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। इसमें 2 लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने किस कदर पुलिस अधीक्षक महोदय भी यह कबूल रहे हैं कि वो जो साधु जिनकी पिटाई हुई, उन साधुओं के बारे में
जब जानकारी इकट्ठी की गई तो वो वाकई में साधु ही निकले। हरियाणा के रहने वाले हैं, नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनकी पिटाई हो गई। वैसे भी हिंदुओं को बरगलाने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब जनता सबक सिखा रही है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें बद्रीनाथ, चित्रकूट, तमाम ऐसी सीटें बीजेपी हारती चली गई जो भी हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ी हुई जगहें थी। उन सब जगह अब बीजेपी बैकफुट पर है। अब साधुओं की मारपिटाई का मामला भी उनके गले की हड्डी बनने जा रहा है। इस वजह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें, योगी जी को ललकारते हुए कहा है कि शर्म आनी चाहिए महाराज, आप तो महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी बातें छौंक कर आए थे कि इनकाउंटर कर दूंगा तो फिर बुलडोजर चलवा दूंगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मेरठ में जब भाजपा नेता पर गंभीर आरोप है तो क्या उनके घर पर आप बुलडोजर चलाएंगे? इस बात को लेकर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने इस घटना पर क्या जानकारी दी है, चलिए थोड़े रिपोर्ट में देखते हैं। कहा जा रहा है मेरठ में नाथ समुदाय के असली साधुओं के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस शनिवार को साधुओं के साथ मारपीट की बात मानने से इनकार करती रही, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पूरी घटना सामने आ गई। इसमें साफ दिख रहा है कि लोगों ने किस तरह साधुओं से बर्बरता करते हुए पिटाई की। यहां कहा जा रहा है भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक ने बच्चा चोर समझा तो फिर उनके ऊपर गैर संप्रदाय का भी आरोप लगा दिया कि ये हिंदू भी नहीं हैं। ऐसे में इनके ऊपर लोग टूट पड़े, जमकर पिटाई कर दी। कहा भी जा रहा है पब्लिक ने बच्चा चोर, गैर संप्रदाय का आरोप लगाया। मेरठ के प्रहलाद नगर में 3 साधु घूम रहे थे। साधुओं को पब्लिक ने फर्जी और संदिग्ध बताकर पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उनको डंडा दिखाकर डराया और धमकाया। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि साधुओं की डंडे से पिटाई की है। इसके बाद पब्लिक तीनों साधुओं को लेकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने साधुओं के आईडी चेक किए। यहाँ पर दैनिक भास्कर सिर्फ पब्लिक की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग पीट रहे थे वो तीनों साधुओं से लोगों ने हनुमान चालीसा, तमाम मंत्र भी पूछे, तो फिर साधुओं ने वो सब सुना दिए। साधु अपनी बात भीड़ के सामने रखना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि डंडे से पीटना भी शुरू कर दिया। अब ऐसे में लोग उन्हें जब पीट रहे थे तो उन्हें समझना चाहिए था कि एक बार सही से तहकीकात तो कर लेते। किसी को भी आप दूसरे धर्म से जोड़कर अंधाधुंध पीटने लगेंगे तो इस देश में जो नफरत की खेती की गई है, हिंदू मुसलमान किया गया है, उसके शक्ल में क्यों आप रंगते जाते हैं? कौन इसमें उकसाता है, कौन नेतृत्व करता है इस भीड़ का? क्योंकि यूं ही तो कोई किसी को जाकर मारने नहीं लगता, कोई ना कोई अगुवा होता है। और समाजवादी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जो पार्षद भी है उसने इन तीनों साधुओं को पहले टारगेट किया, पिटाई की, फिर भीड़ टूट पड़ी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। क्योंकि जब इनके जांच किए गए तो ये साधु सही निकले। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर लिसारी गेट जितेंद्र सिंह का कहना है कि तीनों साधुओं को स्थानीय लोग और स्थानीय पार्षद अभिनव अरोड़ा लेकर आए थे। लोगों ने साधुओं को फर्जी बताया, लेकिन जांच में तीनों साधु नाथ समुदाय के मिले हैं। पुलिस पिटाई करने वालों की पहचान में जुटी है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। समझ गए आप? ये लेकर अगुवाई कौन कर रहा था? स्थानीय पार्षद अभिनव अरोड़ा। और अब क्या अरोड़ा साहब आपके उकसावे पर भीड़ ने पिटाई की है? सच्चाई पुलिस तो पता करेगी और फिर देखते हैं योगी बाबा अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।